ये कहानी है जेनिफर की, जो कि एक एलिवेटर में एक अनजान आदमी के साथ फंस जाती है और इन्हें बाहर निकालने के लिए 3 दिन तक कोई भी आदमी नहीं आने वाला। फिर धीरे धीरे इन दोनों के कई सारे राज बाहर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि ऑफिस में देर रात तक काम कर रही होती है और जेनिफर के अलावा ऑफिस में दूसरा कोई भी नहीं है। जेनिफर देर रात तक इसलिए काम कर रही है क्योंकि ये ऑफिस 3 दिन के लिए बंद होने वाला है, क्योंकि वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला है और जेनिफर को जल्द से जाकर फ्लाइट पकड़नी है ताकि वो जल्द ही अपने मंगेतर के पास पहुंच सके। और आज है फ्राइडे नाइट। सैटरडे, संडे, मंडे को ऑफिस बंद रहेगा और ट्यूसडे को ऑफिस खुलेगा। जेनिफर अपने मंगेतर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए वो उसे एक मेल भेजती है। अब जेनिफर जल्दी से अपना काम निपटाती है और अपने पर्स में एक टॉफी रखती है और यहाँ से निकल जाती है। तभी दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं जो देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। अब ये भी लड़का ऑफिस से निकल लेता है। अब जेनिफर यहाँ पर लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। ये अभी 49वें माले में है और जब ये 42वें माले में पहुंचेगी तब वो लड़का लिफ्ट में आता है। फिर उनकी लिफ्ट नीचे जाने लगती है। अब ये आदमी जेनिफर से बात करने लगता है। जेनिफर इसके बात को सुनकर थोड़ी बहुत जवाब देती है, लेकिन जेनिफर को देख के लगता है कि वो इस लड़के में थोड़े भी इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़का जेनिफर को दीवार की तरफ कुछ दिखाता है और जैसे ही वह दीवार की तरफ देखती है लिफ्ट रुक जाता है। ये लोग समझ नहीं पाते कि ये आखिर क्या हुआ। ये लोग लिफ्ट के सारे बटन्स दबाते हैं। ये दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि इस लिफ्ट को खोल सके, लेकिन इन दोनों की सारी मेहनतें खराब हो जाती है। ये दोनों कैमरे की तरफ देखकर इशारा करते हैं मदद के लिए, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि इस बिल्डिंग में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। और समस्या तब बढ़ती है जब इन्हें पता चलता है कि इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं है। वक्त के साथ साथ इन दोनों की मुसीबतें और भी बढ़ने लगती है। ये लोग दरवाजे की तरफ चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। जेनिफर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। उसको लगता है कि जल्द ही उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। यह बात सुनने के बाद वो लड़का उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। अब ये दोनों लिफ्ट के ऊपर से निकलने का फैसला करते हैं। जेनिफर उस लड़के के ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर की सारी कोशिशें खराब हो जाती है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। और फिर जेनिफर नीचे उतर जाती है और उसे पता चलता है कि अब 1 घंटा बीत चुका है। अब जेनिफर बहुत उदास होकर बैठ जाती है क्योंकि उसकी फ्लाइट छूट चुकी है और ये लड़का थोड़ी मजाकिया बात करता है ताकि वो हंसे और जेनिफर का मूड ठीक हो जाए। उसी वक्त जेनिफर को प्यास लगती है। तभी वो लड़का जेनिफर को पानी देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम शैंपियन का भी बोतल खोल सकते हैं। उस बात में जेनिफर हंसने लगती है। जेनिफर उसका पानी पीती है और बदले में उसे टॉफी देती है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। अब 4 घंटे बीत जाते हैं। तब जेनिफर बताती है कि उसे टॉयलेट आई है, लेकिन टॉयलेट के लिए इस लिफ्ट में कोई जगह नहीं होती है और जेनिफर को शर्म भी आ रहा होता है कि वो किसी अनजान आदमी के सामने टॉयलेट करेगी। तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम एक कोने में कर सकती हो, और वो अपना थर्मस भी उसे देता है। जेनिफर उस लड़के से बोलती है कि तुम अपने आंख बंद कर लो और अपने कान भी, ताकि तुम्हें कुछ सुनाई न दे। और वो लड़का वैसा ही करता है और गाना भी गाने लगता है, जिससे जेनिफर को कंफर्टेबल फील हो। अब जेनिफर पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाती है और इन दोनों के बीच धीरे धीरे करके नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं और जेनिफर उसे बताती है कि मैं न्यूयॉर्क जाने वाली थी किसी से मिलने के लिए। तभी वो आदमी कहता है कि सब कुछ खराब हो गया, काम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने तो इस वीकेंड में कोई ट्रिप प्लान भी नहीं किया। और वो अपना नाम भी बताता है। इसका नाम है जॉन डिकीस। अब ये दोनों तरह तरह के गेम खेलते हैं और लिफ्ट के दीवार में स्केच बना हुआ था। जेनिफर वहाँ पर और भी स्केच बनाती है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा क्लोज होने लगते हैं और जॉन अपने शैंपियन की बोतल को खोलता है। ये दोनों उसको पीते हैं और टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे का पेंटिंग बनाने लगते हैं। जॉन जेनिफर को ऑफिस में और भी पहले कई बार देखा था, लेकिन वो जेनिफर को नहीं बता रहा होता क्योंकि वह अनकंफर्टेबल ना हो जाए। पर जेनिफर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे सभी बात बता सकते हो। और जेनिफर जॉन का ड्राइंग बनाती है। जॉन उसे देखता है तो उसे फनी लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि जेनिफर जॉन का मजाक उड़ा रही हो। तब जॉन अपना ड्राइंग जेनिफर को दिखाता है और जेनिफर उसे देखती है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्राइंग बनाया है और उसमें जेनिफर बहुत खूबसूरत लग रही है। अब जेनिफर को बुरा लगता है और वो जॉन को सॉरी बोलती है और जॉन का ड्राइंग अपने मोबाइल में फोटो खींच लेती है। जेनिफर कहती है कि अगर वो यहाँ से जिंदा बचे तो इस ड्राइंग का वॉलपेपर भी बनवाएगी। अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं। अब ये लोग टाइम पास करने के लिए बहुत सारे बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक खोजते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी टॉपिक में बात करना पसंद नहीं आता। अब जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपने
अपने सेक्स लाइफ के बारे में बात करना चाहिए और जेनिफर अपना फोन निकालती है। अब जेनिफर जॉन से कहती है कि तुम अपने लाइफ की अजीब चीजें बताओ, क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है? तब जॉन शर्माने लगता है और वो जेनिफर से कुछ भी नहीं बोल पाता। तब जेनिफर अपना मोबाइल जॉन के हाथ में दे देती है और वो अपने लाइफ के बारे में बताने लगती है और वो बोलती है कि एक बार लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद जॉन से कहती है कि तुम भी अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करो। अब जॉन फिर से शर्माने लगता है और कहता है कि उसके पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जेनिफर कहती है कि तुम कुछ भी कहानी बना सकते हो। तब जॉन कहानी बनाने लगता है और वो कहता है कि मैं एक बार गाड़ी से जा रहा था, मेरे गाड़ी में एक हॉट सी लड़की थी और वो अपना कपड़ा उतारने लगी थी। वो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश की और इतना बोलकर जॉन चुप हो जाता है। जॉन जेनिफर से कहता है कि मैंने तो कुछ ज्यादा ही बोल दी, लेकिन जेनिफर बोलती है कि कोई बात नहीं। अब इसके बाद जॉन जेनिफर की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब वे दोनों किस करने लगते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और जॉन जेनिफर से कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। ये बात सुनने के बाद जेनिफर वहाँ से उठ जाती है और कहती है कि ये सब सिर्फ ऐसे ही हो गया, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी। जेनिफर कहती है कि उसकी जिंदगी में कोई और है और वह उसी से ही प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। यह बात सुनने के बाद जॉन अजीब सी हरकतें करने लगता है। वह कहता है कि वह जेनिफर से प्यार करता है और जेनिफर जिससे प्यार करती है वह उसे डिजर्व भी नहीं करता है। जेनिफर कहती है कि जो कुछ भी था यहीं तक था, जैसे ही हम इस लिफ्ट से बाहर निकल जाएंगे तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे, इसके बाद शायद हम और कभी ना मिले। ये सारी बात सुनने के बाद जॉन रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें झूठ बताई थी और ये भी झूठ बताई कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ। वो जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हें पूरे टाइम देखता रहता था, मुझे तुम्हारा पूरा टाइम टेबल भी मालूम है। जॉन अपना फोन निकालता है और जेनिफर को उसकी फोटो दिखाने लगता है और कहता है कि मेरे पास आज का भी वीडियो है कि तुम इस लिफ्ट में घुसी थी। और जॉन अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और वो पूरा दिन जेनिफर को देखता रहता था, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई नहीं देखता। जेनिफर को इस आदमी की शक्ल भी याद नहीं थी, बल्कि वो डेली फ्रंट गेट पे बैठा रहता था। जॉन कहता है कि मैंने ही ये सब प्लानिंग की थी और वो अपने जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है। मैं चाहूँ तो तुरंत अभी इस लिफ्ट को खोल सकता हूँ। यह सब बात सुनने के बाद जेनिफर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस में भिजवा दूंगी, तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। यह बात सुनकर जॉन को गुस्सा आता है और वो जेनिफर को पकड़ने लगती है और जेनिफर उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी वक्त वह चाबी जेनिफर के पैर में लगती है और वो चाबी लिफ्ट के अंदर ही टूट जाती है। अब इस लिफ्ट की लाइट बंद चालू होने लगती है और ये दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जेनिफर जॉन के सर में वार करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जेनिफर डर जाती है, उसे लगता है कि जॉन मर चुका है। वह उसके पास जाती है। जॉन जेनिफर का सर पटक देता है और जेनिफर भी बेहोश हो जाती है। अब जेनिफर को थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो देखती है कि जॉन पहले ही होश में आ चुका है। तब जेनिफर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट में जाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा पूछता तो तुम मना कर देती, इसलिए मेरे पास यही रास्ता था, हम दोनों इंसानों की तरह मिल सके और तुम मुझे गार्ड ना समझो। जेनिफर कहती है कि तुम मुझे लिफ्ट में ऐसे ही बंद करके नहीं रख सकते, यहाँ कोई ना कोई आएगा और लिफ्ट से मुझे बाहर निकालेगा। जॉन कहता है कि 3 दिन से पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी मर्जी से हुआ है। उसके बाद जेनिफर कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है और इस बात की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ये बात सुनने के बाद जॉन गुस्सा हो जाता है। वो एक बार फिर जेनिफर पर हमला करता है और उसके हाथ से गिफ्ट पैक छीन लेता है जो जेनिफर अपने मंगेतर के लिए ले जाने वाली थी। जॉन जैसे ही वह गिफ्ट को खोलता है उसके अंदर एक शर्ट मिलता है। जॉन वो शर्ट को पहन लेता है और जेनिफर से कहता है कि वो बाकी सारे गिफ्ट को खोले। जॉन जैसे ही एक और डिब्बा को खोलता है उसके अंदर सिगार मिलता है और वो सिगार को पीते जाता है। ऐसे ही वक्त निकलते जाता है। अब जॉन जेनिफर से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? और इस बात के लिए तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, पहले तुम सोच लो उसके बाद बताना, फिर हम दोनों यहाँ से एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे। और वक्त ऐसे ही भी निकलते जाता है। अब जॉन तोड़फोड़ करने लगता है। वह लिफ्ट की सीलिंग को तोड़ देता है और जेनिफर से कहता है कि वह उसकी मदद करे। जॉन एक बार ऊपर चला जाएगा तो वो मदद लेकर आएगा और जेनिफर को वहाँ से बाहर निकालेगा, लेकिन जेनिफर जॉन को कन्विंस कर लेती है कि उसे ऊपर जाना होगा
और वो ऊपर गई तो वो जल्दी ही मदद ला पाएगी और जॉन मान जाता है। अब जेनिफर को ऊपर भेज देता है। जैसे ही जेनिफर ऊपर जाती है जॉन खुश हो जाता है। जेनिफर जॉन से कहती है कि तुम यहीं पर मरोगे और जॉन को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कपड़ों को इकट्ठा करता है और लिफ्ट में ऊपर चढ़ता है। वह जेनिफर से कहता है कि अगर मैं तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जॉन ऊपर चढ़ जाता है और जेनिफर की ओर भागने लगता है। जेनिफर दरवाजे के पास पहुंच जाती है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी जॉन जेनिफर का पैर पकड़कर खींच लेता है और वो दोनों गिरकर फिर से लिफ्ट में आ जाते हैं और वो दोनों फिर से बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आता है और उसे फायर अलार्म दिखाई देता है। जेनिफर वहाँ पर सिगार जलाने लगती है ताकि फायर अलार्म बजे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब जेनिफर छोटे से कागज में आग लगाती है ताकि फायर अलार्म में कुछ एक्टिविटी हो। तभी जॉन जग जाता है और कहता है कि यहाँ पर फायर अलार्म वाले भी नहीं आएंगे। ये बात सुनकर जेनिफर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जॉन को मारने लगती है। वो जॉन को धमकी देती है कि वह सिगार के लाइटर से उसे जला देगी अगर वो सब कुछ कबूल नहीं किया तो, और जॉन कबूल करने के लिए मान जाता है। जेनिफर अपना फोन निकालती है और जॉन को सब कुछ कबूल करने के लिए बोलती है और जॉन कबूल करता है कि उसने ही जेनिफर को लिफ्ट में फंसाया है। वो जैसे ही लिफ्ट में घुसा वो जेनिफर के नजरों से छुपकर लिफ्ट में चाबी लगाई और लिफ्ट को लॉक कर दिया। जॉन अपनी सभी बातों को कबूल कर लेता है और उसकी बातों को जेनिफर वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। जेनिफर जॉन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जॉन कहता है कि मैं जेनिफर के साथ डेट पे जाना चाहता था। जॉन यहाँ पर अपनी सारी बातें बताता है कि वो पहले सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, उससे पहले वो बड़ी सी कंपनी में काम करता था और वहाँ का अकाउंटेंट था। वो पहले बहुत ही अच्छा था। फिर वो उस कहानी को बताता है जो रियल में था, न कि मन घड़क कहानी था। मेरी गाड़ी में एक लड़की थी और गाड़ी में हम दोनों एंटीमेंट हो रहे थे, तभी एक्सीडेंट हो गया और हादसे में ही लड़की की मौत हो गई और मुझे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था और फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। वक्त बीते गया और मैं अपनी पुरानी लाइफ को बहुत मिस करने लगा, इसलिए मैं डेट में जाना चाहता था। तब जेनिफर कहती है कि ये सब के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब जॉन कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें पसंद करने लगा था। अब मंडे का दिन आ जाता है। अब हमें एक और सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया हुआ होता है। अब वो यहाँ पर जॉन को ढूंढने लगता है। जॉन नहीं मिलता। तब वह सिक्योरिटी फुटेज देखने लगता है। तब वह देखता है कि दोनों के दोनों लिफ्ट में फंसे हुए हैं। तब वो माइक से लिफ्ट में कहता है कि वो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। जेनिफर उस गार्ड से कहती है कि वह जल्दी आए, उसे मदद की बहुत जरूरत है। वो गार्ड जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे के पास पहुँचता है और राड की मदद से दरवाजे को खोलने लगता है। जेनिफर गार्ड से बात कर ही रही होती है, तभी जॉन उसे पीछे से पकड़ लेता है और जॉन उस गार्ड को बोलता है कि तुम्हें अंदर आना होगा और वो गार्ड जैसे ही अंदर आता है जॉन उसे मार देता है। फिर वह जेनिफर को बेहोश कर देता है और जेनिफर को लेकर लिफ्ट से बाहर आता है और अपने गाड़ी की डिक्की में उसे डाल देता है। वो अपने आप को साफ करता है और सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस फिर से पहन लेता है और जेनिफर के शिकार को भी अपना ही पकड़ा रहता है और वो पहुंचता है फन फ्रेज में, जहां पर वह फुटेज को डिलीट कर देता है। तभी यहाँ पर जॉन उस गार्ड की गर्लफ्रेंड को देख लेता है और उसे भी मार देता है और उसकी लाश को भी ठिकाने लगा देता है। अब उसे भी अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर वहाँ से निकल लेता है ताकि उसे भी ठिकाने लगा सके। जॉन को एक कचरे का डिब्बा दिखता है। वह कचरे की डिब्बे में तेल डालने लगता है और अपनी गाड़ी की डिक्की को जैसे ही खोलता है तो देखता है कि जेनिफर बेहोश है। जेनिफर होश में आ चुकी होती है लेकिन वह बेहोश होने का नाटक करती है। जॉन जेनिफर से कहता है कि वो अभी भी उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन हालात को देखते हुए उसे मानना पड़ेगा। अब जॉन जैसे ही कचरे की डिब्बे की तरफ जाता है जेनिफर उठ जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब वो जॉन की गाड़ी को चलाकर आगे बढ़ती है। तब वहाँ पर वह अपना सिगार जलते हुए देखती है और उसे गुस्सा आता है तो वापस फिर गाड़ी को मोड़ लेती है और जॉन के पास फिर से जाकर उस पर हमला करती है। जॉन पहले से ही उस कचरे के डिब्बे में तेल डाल दिया रहता है और जेनिफर उसमें शिकार को डाल देती है तो जॉन जिंदा जल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म का नाम था डाउन। ये फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और भी मूवीज की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।